Hello, good morning students. Today we are going to start our next chapter, that is force and pressure. ठीक है प्यारे बच्चों, अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमारा नेक्स्ट चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर है। तो आइए अब हम इसके बारे में जानते हैं। फोर्स, सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन देखिए। अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर हम पुश या पुल इन दोनों में से कोई एक एक्ट करते हैं तो वो फोर्स कहलाता है। ठीक है, पुश का मतलब धक्का देना, पुल का मतलब किसी चीज को खींचना। ठीक है, अब पुल के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे ओपनिंग अ डोर, दरवाजे को खोलना, कुएं के अंदर से बकेट को फेच करना, पानी निकालना उसमें से। ठीक है, टग ऑफ वॉर यानी रस्सा कशी का गेम खेलना, इन सब में हम इन चीज़ों को खींचते हैं। पुश मतलब धक्का देना। अब आप सोच सकते हैं धक्का कहाँ कहाँ देते हैं हम। किकिंग द फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल को किक करते हैं तो वो एक तरह का हम उसको पुश देते हैं। आप हॉकी भी खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो उसमें जो हम बॉल को हिट करते हैं तो वो एक तरह का पुश होता है। ओके, हम अपने घर में किसी भी चीज़, टेबल चेयर को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने की कोशिश करते हैं तो वो हम उसको सीधा धक्का दे देते हैं, पुश कर देते हैं। ओके, शॉपिंग मॉल में अगर हम जाते हैं कभी तो वहाँ पर हम ट्रॉली के अंदर सामान लेते हैं, फिर उसको धक्का देते हुए अगले से अगले काउंटर पर जाते रहते हैं। नाउ ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फोर्स की। फोर्सेस आर ड्यू टू इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का मतलब आप समझ सकते हैं। फ्रंट सबसे ऊपर की दो पिक्चर्स को देखिए। एक लाल कलर की कार है, उसके पीछे एक आदमी खड़ा है, तो कार बिल्कुल हिल नहीं रही है, लेकिन जैसे ही उस आदमी ने पुश किया यानी कार के साथ इंटरैक्ट किया तो उसने उस कार को आगे की तरफ मूव करा दिया। ओके, अब नीचे कुछ और पिक्चर्स बनी हैं। दो लड़कियां एक दूसरे को धक्का दे रही हैं और दो बच्चियां हैं, वो एक दूसरे के साथ एक गेम खेल रही हैं खींचने वाला। एक थर्ड पिक्चर में एक आदमी एक गाय को खींच रहा है। यहाँ इन सभी केसेस में इंटरेक्शन हो रहा है। वो एक दूसरे को पुश या पुल कर पा रही हैं बिकॉज दे आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं। सो वी कैन से दैट एट लीस्ट टू ऑब्जेक्ट्स मस्ट इंटरेक्ट विद ईच अदर फॉर अ फोर्स टू कम इन टू प्ले। तो फोर्स को अप्लाई करने के लिए दो चीज़ों का, दो ऑब्जेक्ट्स का इंटरेक्ट होना ज़रूरी है। ओके, एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। इस सेक्शन में हम ये पढ़ेंगे कि व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड इन द सेम डायरेक्शन। मान लीजिए आप और आपके मम्मी पापा घर में मिलकर किसी एक बॉक्स को धक्का दे रहे हैं। जब दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में धक्का देंगे तो आप दोनों के फोर्सेस, हम ये कहेंगे, ऐड हो गए हैं। ओके, लेकिन मान लीजिए आप और आपके पापा या मम्मी बॉक्स को एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में धक्का दे रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आप दोनों के फोर्सेस एक दूसरे के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। सो द नेट फोर्स इज द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। ठीक है, इस बात को समझने के लिए मतलब जिसमें ज़्यादा फोर्स होगा, जिसके फोर्स में स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको धक्का दे देगा। अगर आप में ज़्यादा ताकत है तो आप अपने मम्मी की साइड को धक्का दे देंगे बॉक्स को। अगर आपकी मम्मी में ज़्यादा फोर्स है, उनका स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो वो आपकी साइड को धक्के को पुश कर देंगे। ओके, अब यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है, इसको ज़रा ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कौन सी टीम इसमें जीत सकती है या जीतेगी? कैसे पता चलेगा? पता तब चलेगा जब ये जो रेड रिबन बीच में बंधा हुआ है ये ऑपोजिट साइड मूव करने लग जाए। मान लीजिए गर्ल्स वाली साइड में मूव करेगा तो मतलब गर्ल्स ज़्यादा स्ट्रेंथफुल हैं। अगर बॉयज़ वाली साइड मूव करेगा तो हम ये मान सकते हैं कि बॉयज़ वाली साइड ज़्यादा मजबूत है। तो जिस तरफ ये रेड वाला रिबन सरकेगा हम बोलेंगे वो वाली टीम जीत गई। ओके, तो यहाँ से हमको क्या पता चला?
यहाँ से हमको ये पता चल रहा है कि फोर्स कैन बी स्मॉलर और लार्जर, ठीक है। फोर्स कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, फोर्स एक दूसरे के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। नाउ द फोर्स कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड, ओके। फोर्स को हम मैग्नीट्यूड यानी किसी वैल्यू के रूप में बता सकते हैं, ठीक है। फोर्स के लिए अब मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक डायरेक्शन भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ओके। कैसे? इफ द डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स इज चेंज्ड, द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑल्सो चेंज। इस बात को समझने के लिए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक बच्चा और जुड़ जाता है बॉयज़ की तरफ, तो जीतना और आसान हो जाएगा। मतलब बॉयज़ की फोर्स की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी, ठीक है, और डायरेक्शन उनकी तरफ हो जाएगी। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों के ऊपर फोर्स डिपेंड करता है। नाउ अब फोर्स से क्या क्या इफेक्ट क्या हो रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। फोर्स जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकता है, ठीक है। अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अ फोर्स कैन मेक इट मूव फास्टर और स्लोअर। आप फोर्स लगाकर किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को बढ़ा या घटा सकते हैं। मान लीजिए आप पुराने ज़माने में हम साइकिल के टायर को चलाते थे डंडा मार मार के, तो उसको आप फोर्स लगा के तेज़ भी कर सकते हैं और डंडे की हेल्प से उसको धीरे धीरे करके स्लो भी कर सकते हैं। आप फोर्स लगा के किसी चीज़ को रेस्ट पर भी ला सकते हैं। मान लीजिए आपके पास किसी ने बॉल फेंकी, आपने फोर्स लगाया और वो रुक गई, तो आप फोर्स लगाकर किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में भी ला सकते हैं, ठीक है। आप उसी बॉल को धक्का मार के पुश करके उसको रेस्टिंग पोजीशन से मूव भी करवा सकते हैं। यू कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब देखिए क्रिकेट में क्या होता है, बॉलर एक स्पीड से बॉल फेंकता है और बैट्समैन फोर्स लगा के उस बॉल की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आप फोर्स लगाकर किसी ऑब्जेक्ट की शेप को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आटा गूंद लिया, अब आपने फोर्स लगाया तो उसको जब हम रोटी बेलते हैं तो क्या करते हैं, रोटी बेलने के दौरान उस आटे के गोले का हम एक राउंड शेप बना देते हैं, तो वो दैट इज ऑल्सो ड्यू टू द एक्ट ऑफ फोर्स, ओके। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। आप नहीं समझ आया तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, ओके। थैंक यू। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे।